हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि मीनिंग क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज का और ऐसी एक्टिविटीज़ का जिससे वो अचीव कर सके उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं और कितने टाइम में उन्होंने वो चीज़ें सोच रखी हैं, मतलब जो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम है उसके अंदर हो जाएं, वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होता है मैनेजिंग वेरियस एलिमेंट्स। मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे उसका स्कोप क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका बजट क्या है, उसके रिस्क क्या है, उसके कम्युनिकेशन क्या है और स्टेक होल्डर्स को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और सक्सेसफुली एक कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट, उसके अंदर इन सारी चीज़ों का हाथ होता है। फिर कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मतलब जो गोल होता है मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाए और अपने जो डिज़ायर आउटकम थे, जो हमने सोचे थे कि हाँ ये आउटकम्स आ जाएँ, जैसे हमने सोचा था कि हाँ ये हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे हम एक घर बना रहे हैं तो घर भी तो एक हमारे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह ही है ना, कि बहुत अच्छे से बने। और जब वो बन जाता है तो हम क्या देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वो वहाँ पे मतलब उस चीज़ पे खरा उतरा या नहीं उतरा, जो हमने डिज़ायर्ड सोचे थे आउटकम्स क्या एक्चुअल में ऐसे आउटकम्स आए या नहीं आए, वो हमारा क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें आती है वो सारी की सारी, मतलब प्रोजेक्ट इनिशिएट से लेके प्रोजेक्ट क्लोजर तक जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया ही आता है ना कि वाई, मतलब ये चीज़ें क्यों होनी चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट का इनिशिएशन होता है कि दिमाग में आइडिया आया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई घर बनाना है तो घर बनाने का पहले आइडिया ही आएगा ना कि हाँ अब हमें घर बना लेना चाहिए, जो भी है मतलब प्रोजेक्ट का आइडिया आया। फिर क्या होता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, हमारा बजट कितना होगा, कितनी टाइमलाइन के अंदर बनेगा, मतलब हाउ ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम क्या है कि प्लानिंग बनाते हैं। जैसे हम घर बना रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जगह कौन सी होगी, हमें बनाना कैसा है, हमें 1 मंजिली बनाना है, 2 मंजिली बनाना है, हमें बनाना कैसा है घर, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी प्रोजेक्ट प्लानिंग में आ जाएंगी। कि हमारा बजट क्या रहेगा, कि जैसे हमारा बजट अगर 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, 1 करोड़ है, जितना भी बजट है, और हमें कितने साल में बनाना है या कितने मंथ्स में बनाना है, वो हमारी टाइमलाइन हो जाती है। और हम किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाएंगे वो हमारा सारा का सारा चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग में आ जाता है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब कि इम्प्लीमेंट होना, मतलब जब हमारा जो वर्क है वो डूइंग स्टेज के अंदर होता है वो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। फिर आता है प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करना, मतलब मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, कि मतलब हमारा प्रोजेक्ट हो चुका, अब हमें देखना कि क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ, इवैल्यूएट करना प्रॉपरली। और फिर आता है प्रोजेक्ट क्लोजर, मतलब कंप्लीशन हो गया वर्क का और हमने अप्रूवल दे दिया, हाँ जी भी काम कंप्लीट हो गया, वो हमारा प्रोजेक्ट क्लोजर आता है। अब मेनली इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, क्योंकि प्लानिंग में इनिशिएशन आ जाता है और क्लोजर में इवैल्यूएशन में क्लोजर आ जाता है। तो हम मेनली ये तीनों ही चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है, और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लान क्या है, वो फेज़ है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो स्कोप हैं, टाइमलाइन है, बजट है, रिसोर्सेज है, उनको हम डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि एक डिटेल प्लान हो जाता है, एक रोड मैप तैयार कर लिया कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है। अब इसकी की एक्टिविटीज़ क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर एक मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जैसे वर्क डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लोगों को। जैसे अब घर बना रहे हैं तो एक जना क्या करता है, भर्ती करता है, एक जना लिपाई करता है, एक जना क्या करता है, एक जना लक्कड़ का काम करता है, मतलब वर्क डिवाइड हो जाता है हर किसी के ऊपर। ये एक जना हर काम नहीं कर सकता, तो वो डिवाइडेशन ऑफ वर्क हमारा क्या आता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ जाता है।
है। फिर क्या कि प्रोजेक्ट के शेड्यूल को डेवलप करना कि हमें कितनी टाइमलाइन में वर्क को कंप्लीट करना है, वो सारा शेड्यूल के अंदर आ जाता है। फिर आता है इस्टेब्लिशिंग अ बजट कि हमारा बजट सबसे मेन चीज़ होती है कि एक्चुअल में हमारा पैसा कितना लगेगा। अगर हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है तो हमारा प्रोजेक्ट कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। फिर आता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क कि रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक प्रोजेक्ट बन रहा हो उसके अंदर रिस्क ना आया हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इसमें रिस्क्स आ सकते हैं, उनको असेस करना और उनके सॉल्यूशंस पहले से ही डिटरमाइन करके रखना कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करेंगे। ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये वो फेज़ होता है जब हमारा जो प्रोजेक्ट का प्लान है वो हम एक्शन में ला देते हैं। मतलब कि जो गोल है प्रोजेक्ट का, वो मतलब गोल ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज़ कि जो हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का गोल है वो क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, वो जितनी टाइमलाइन, बजट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने रखे थे ना वो प्रॉपर हमारे एक्चुअल में आ जाए। ये हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का गोल होता है। अब इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कि सभी को टास्क असाइन कर दिए जाते हैं और रिसोर्स का एलोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है कि प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब जैसे घर भी बनता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे जो फादर है वो क्या करते हैं कि मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कुछ चेंजेस भी चाहिए होते हैं, मैनेजिंग चेंजेस, मतलब कि कुछ चेंजेस चाहिए होता है, अगर कुछ काम हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, तो हम चेंजेस भी कर सके। फिर है कोऑर्डिनेटिंग स्टेक होल्डर्स की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा जुड़ा होता है, तो उनको कोऑर्डिनेट मतलब उनको साथ लेके चलना पड़ता है। अब जैसे क्या अब घर बना रहे हैं, मतलब दो भाई मिलके घर बना रहे हैं, ठीक है। अब एक की तो बात मान ली कि हाँ ऐसे होना चाहिए, दूसरे की बात नहीं मानी, तो ये कोऑर्डिनेशन तो नहीं है ना। तो दोनों की साथ में मिलके सारी बातें मनाई जाएं कि हाँ ऐसे ऐसे बनना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और फिर रिस्क को मैनेज करना कि अगर कोई रिस्क आया है तो उसको मैनेज करना, वो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आ जाता है। फिर क्या आता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर ही हमारा आ जाता है क्लोजर भी, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। हमें बस ये देखना तो कि जो हमारी प्रोजेक्ट की सक्सेस है, क्या जो हमने सोचा था वैसा हमारा हो गया है, सक्सेसफुल हुआ हमारा प्रोजेक्ट या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो जो हमने लेसन उसमें से लर्न किए हैं उसको मतलब इम्प्रूव करें, या आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हम ना लगाएं, मतलब उनको डॉक्यूमेंट करके रख लें। जैसे कंपनीज़ क्या करती है, जैसे उनको कोई लॉस हुआ या कोई उनको लेसन मिला तो वो डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेते हैं कि नियर फ्यूचर हमें ये चीज़ें वापस से फेस ना करनी पड़े। जैसे लेबर थी, लेबर अगर ढंग से वर्क नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे, क्या दोबारा हम उस लेबर को वर्क पे लगाएंगे? अगर हम कभी आगे कभी कोई भी चीज़ बना रहे होंगे तो नहीं लगाएंगे। इसीलिए वो हम याद रखते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर क्या है कि जो गोल है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, वो क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो उसने अपने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो अचीव किए, और आइडेंटिफाई करते हैं हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कि जो इम्प्रूवमेंट के लायक है एरिया, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता है की एक्टिविटीज़ क्या क्या है इसकी। सबसे पहले प्रोजेक्ट की सक्सेस को इवैल्यूएट करना कि हमारा प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा, उसको अप्रूव करना। फिर कंडक्टिंग अ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसके बाद हमने एक प्रॉपर रिव्यू ले लिया कि हाँ ये चीज़ें थी, हमने ऐसे ऐसे कहा था, ऐसे ऐसे हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब कंडक्ट कर लेना। फिर आता है डॉक्यूमेंटिंग लेसन्स लर्न कि जो भी हमने लेसन्स लर्न किए हैं कि ऐसा हम नियर फ्यूचर में ना करें, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना लो, उनको रिटन फॉर्म में लिख लो। फिर आता है इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट टीम परफॉर्मेंस कि जो हमारी प्रोजेक्ट टीम थी, अब जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो देखेंगे कि हाँ टीम ने बहुत अच्छे से वर्क किया, उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू ही पता लगेगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो प्रोजेक्ट जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना भी इसी एक्टिविटी में आ जाता है। फिर आता है कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट कि जहाँ हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना। फिर आता है कि हमारी जो इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि अगर हमने सब कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत अच्छे से करी, उसका एग्जीक्यूशन माइंड ब्लोइंग हुआ, इवैल्यूएशन भी माइंड ब्लोइंग हुआ, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले कि जो प्रोजेक्ट का आउटकम आएगा वो इतना मतलब अच्छा आएगा, इम्प्रूव्ड आएगा कि कोई भी कमी नहीं मिलेगी उसके अंदर। उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे। फिर है कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट, उसके थ्रू क्या होगा कि रिस्क को मैनेज करना आ जाएगा कि हमें कैसे रिस्क को आगे मैनेजमेंट करना है कि अगर कोई रिस्क बाई चांस आ भी जाता है तो। फिर आता है
स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन की, अब जैसा फॉर एग्जांपल जैसे दो भाई का एग्जांपल दिया मैंने कि वो घर बना रहे हैं, ठीक है, उनका घर जैसे उन्होंने सोचा था डिट्टो वैसे बन के तैयार हो गया, तो जो मतलब वो दो भाई हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी, अगली बार अगर उनको कुछ बनवाना होगा तो वो उन्हीं प्रोजेक्ट टीम से बनवाएंगे ना, कि हाँ ये टीम बहुत बढ़िया थी, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, तो वो हमारा इम्प्रूव स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन के अंदर आ जाए, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, इम्प्रूव हो गई। फिर आता है लेसन्स लर्न की, अगर जो लेसन्स हमने लर्न करे हैं उनका भी फ़ायदा ही है कि आगे हम नियर फ्यूचर में उन लेसन्स को याद रखें और वो गलतियाँ वापस से ना करें। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।